हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। माई सेल्फ वरुण जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, एंड स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आज बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो डिस्कस करने वाले हैं हम, दैट इज सीए वर्सेस सीएमए। हाउ टू चूज योर करियर ऑप्शन, कि आपको अपना करियर ऑप्शन किस तरीके से चूज करना है, सीए करें या सीएमए करें। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज हो जाता है माइंड में कि सर सीए करूं या सीएमए करूं। जैसे कि अब कई सारे 12th के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग प्रमोट हो गए हैं। नाउ दे आर डिसाइडिंग वेदर टू डू सीए और सीएमए। ठीक, वैसे और भी कोर्सेज हैं, लेकिन सीए और सीएमए में कई बार बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सर एक सीएस कोर्स भी आता है, सीए होता है, सीएमए होता है, एक सीएस भी होता है। तो क्या सर सीएस हम डिस्कस नहीं करेंगे? देखो, सीएस में यहां पर नहीं ले रहा, उसका कारण यह है कि सीएस का जो एरिया है ना, वो कोर थियोरेटिकल एरिया है। तो सीएस तो उसी बच्चे को चूज करना चाहिए, उसी स्टूडेंट को चूज करना चाहिए जिसको थ्योरी में इंटरेस्ट है, प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट इतना नहीं है। ठीक, अगर तो आपको भी प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट नहीं है, अकाउंट्स वगैरह में आपको इंटरेस्ट इतना नहीं है, लॉ वगैरह आप पढ़ सकते हो, थ्योरी पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो चीजों को, थ्योरेटिकल चीजें आप पढ़ सकते हो, तो देन यू कैन चूज सीएस कोर्स। अदरवाइज सीएस कोर्स भी बहुत बढ़िया कोर्स है, बहुत बढ़िया कोर्स है सीएस। वो लॉ स्पेसिफिक कोर्स है, वहां पर आपको बहुत सारे लॉस पढ़ने को मिलेंगे। ठीक, तो अगर आप थ्योरी में इंटरेस्ट रखते हो तो सीएस को पकड़ लो। ठीक, जो लोग प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट रखते हैं ना, वो सीए या सीएमए इन दोनों में से एक चूज करते हैं। देखो, सच्चाई यही है कि सीए कोर्स को लोग ज्यादा जानते हैं, क्योंकि सुनने में सीए कोर्स सबसे ज्यादा आता है। सीएमए कोर्स को लोग इतना नहीं जानते, लेकिन डे टू डे सर, डे के ट्रेंड्स के हिसाब से देखा जाए, सीएमए कोर्स इज आल्सो ग्रोइंग। आज के दिन में सीएमए कोर्स भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, लेकिन फिर भी सर काफी हद तक लोगों के पास सीएमए कोर्स की जो अवेयरनेस है, वो नॉलेज है, वो प्रॉपर नहीं है। तो मैं अपनी इस वीडियो के थ्रू पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सीए और सीएमए में क्या क्या होता है, क्या सिमिलैरिटीज है, क्या क्या चीजें अलग हैं, वो सब चीजें डिटेल में आपको समझा पाऊं। कंडीशंस दो तीन है, डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे देता हूं। ये वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है। वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर होगी, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी नहीं भगाना चीजों को, मुझे डिटेल में डिस्कशन करनी है आप लोगों से। तो वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, टाइम लगेगा, लेकिन पूरी देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आधी अधूरी देख के चीजों को डिसाइड मत करना, पूरी वीडियो को देखना, एंड तक आपको देखनी पड़ेगी, देन यू विल बी एबल टू डिसाइड वेदर टू डू सीए और सीएमए। दूसरी चीज, एक पेन पेपर साथ में रख लेना, जो मैं बातें बता रहा हूं उन सबको नोट करते जाना, नोट्स बनाते जाना छोटे छोटे, सो दैट बाद में भी अगर आपको किसी को समझाना पड़े, भाई आपके जूनियर है, छोटे भाई बहन होंगे, आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे, उनके भाई बहन होंगे, तो आपको अगर अपने जूनियर्स को समझाना पड़े तो आप इन नोट्स के थ्रू समझा सकते हो। ठीक, तीसरी चीज, जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने सर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से सर्च करी हुई है। ठीक, अभी मैं एंड में आपको वीडियो में इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के बारे में बताऊंगा। मेरी वीडियो को सुनने के बाद भी आप लोगों को एक बार दोनों इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को विजिट करना है, उनके प्रोस्पेक्टस को स्टडी करना है, थोड़ा उनके अपॉर्चुनिटीज को, पर्सपेक्टिव को स्टडी करना है। इसमें मैं अपने हिसाब से, नॉलेज मेरी सर बिल्कुल, सारी चीजें मैं आपको कुछ इसमें गलत नहीं बताने वाला, सब चीजें फेयर बताऊंगा, लेकिन ये इसमें कुछ चीजों में मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन भी रह सकता है। तो आपको मेरे ओपिनियन के ऊपर रिलाय नहीं करना, आपको यहां से नॉलेज लेनी है, डिसीजन आप लोगों का है, डिसाइड आपको करना है, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाकर स्टडी करना। ठीक, तीसरी चीज, मैं यहां पर किसी भी कोर्स को प्रमोट नहीं करूंगा। भाई मैं प्रमोट इन द सेंस कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि सर आपको सीए ही करना चाहिए या आपको सीएमए ही करना चाहिए। ना तो मैं किसी कोर्स को ज्यादा फेवर करूंगा, ना मैं किसी कोर्स के अगेंस्ट बोलूंगा। ऐसा नहीं है कि सर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा कि सीए ही आपको करनी चाहिए, नहीं सर। दोनों कोर्सेज बढ़िया हैं, दोनों कोर्स की अपनी अपनी वैल्यू है। ठीक, तो मैं दोनों कोर्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। यहां पर मेरा किसी भी चीज को, किसी के मतलब किसी कोर्स को के बारे में गलत बोलना या किसी कोर्स के ऊपर बायसनेस, मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, बायस नहीं हूंगा मैं इस वीडियो में। ठीक, चौथी चीज, अब हम स्टार्ट करते हैं, टाइम लगेगा लेकिन पूरी वीडियो को ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ओके जी, चलो। सर सीए और सीएमए क्या है ये सब चीजें? देखो, दीज आर द प्रोफेशनल कोर्स, दीज आर द प्रोफेशनल कोर्स। ये कोई आपके डिग्री कोर्सेज नहीं है, दीज आर द प्रोफेशनल कोर्स। ये दोनों आपको कोई डिग्री नहीं देते, लेकिन आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं, आपको एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देते हैं। दोनों की अगर मैं इंस्टीट्यूट की बात करूं तो सीए के लिए इंस्टीट्यूट है। सीए कहां से होती है? सीए होती है सर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीएआई। और सीए में कहां से होती है? सीए में होती है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। मे बी सर आपको सीएमए के लिए भी आईसीएआई देखने के लिए मिल जाए, लेकिन जो है मैं वो आपको बता रहा हूं, आईसीडब्ल्यूएआई। अच्छा, इस वीडियो में मैं जो सच्चाई है वो आप लोगों को बताऊंगा, सच्चाई बताऊंगा,
अगेन बोल रहा हूं कि मैं किसी भी कोर्स को नीचा नहीं दिखाऊंगा, किसी भी कोर्स को ऊपर नहीं उठाऊंगा, जो सच्चाई है, जो है चीजें, वो बताऊंगा आप लोगों को। ठीक, ओके। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया सीए कोर्स कराता है, और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया क्या कराता है आपको? सीएमए कोर्स कराता है। दोनों ही सर एक प्रोफेशनल बॉडी है, दोनों ही क्या है? प्रोफेशनल बॉडी है। सेटअप बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इट मींस कि सर दोनों ही एक प्रोफेशनल बॉडी हैं, ये पार्लियामेंट के एक पर्टिकुलर एक सेपरेट एक्ट से बनाई गई हैं। मतलब इन लोगों के पास पूरी पूरी अथॉरिटी है कि ये अपने प्रोफेशन को प्रॉपर्ली रेगुलेट करके चल सकती हैं। अगर मैं आप बात करूं ये दोनों कोर्स कौन सी ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, ये आते हैं सर एमसीए की ज्यूरिसडिक्शन में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एमसीए की ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं सीए कोर्स भी एंड सीएमए कोर्स भी, मतलब आईसीएआईबी एंड आईसीडब्ल्यूएआईबी दोनों एमसीए की ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। ठीक, प्रोफेशनल बॉडी है, सेटअप बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सीएस के ऊपर एक उनका जो सेपरेट एक्ट है वो है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, और सीएमए का जो एक्ट है वो है कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट 1959। ठीक, ये दोनों इनके क्या है? सेपरेट एक्ट बने हुए हैं। ओके जी। उसके बाद आता है कि सर क्या ये कोर्सेस टफ है? प्रोफेशनल कोर्स जैसे बोला जाता है ना, तो बोला जाता है कि ये टफ है, रिजल्ट नहीं आता, पास नहीं होते हैं, पास परसेंटेज कम है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी आपको पूरा एक्चुअली में डेटा बता दूंगा, सारी चीजें। ऐसा कुछ नहीं है टफ। ठीक है, अगर आप इसको देखो किसी बीकॉम से कंपेयर करने लग जाओ, सीए को सीएमए को बीकॉम से कंपेयर करोगे, यस इट इज टफ। अगर आप एमबीए वगैरह से कंपेयर करोगे, यस इट इज टफ। लेकिन अगर आप इसको आईएएस से, एमबीबीएस से, एमडी से, इन टाइप के कोर्सेज से कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा कि सर ये बढ़िया कोर्सेज हैं, ये उन लोगों से आईएएस वगैरह से इजी है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक, तो टफ जरूर है, लेकिन कंपैरिजन अगर आप किससे कर रहे हो वो डिपेंड करता है ना, कि भाई अगर आप कंपैरिजन में आप बीकॉम वगैरह से कर रहे हो, ऑब्वियसली टफ होंगी होंगी। ठीक, लेकिन हाँ, जो लोग भी बोलते हैं ना कि ये टफ है टफ है टफ है, एक बार चेक कर लेना, मोस्टली वही लोग बोलेंगे ये टफ है जिन लोगों ने इनको क्वालिफाई नहीं किया है, या जो लोग बीच में इनको छोड़कर चले गए। जो बोलेंगे ना टफ है, वो वही होंगे जो ना तो सीए है ना सीएमए है, या जिन्होंने स्टार्ट किया था और बीच में छोड़कर चले गए। जो क्वालिफाई कर चुका है या जो कर रहा है, वो कभी भी आपको ये चीज नहीं बोलेगा टफ है, क्योंकि वो खुद कर रहा है या क्वालिफाई कर चुका है। मैं क्वालिफाई कर चुका हूं, लेकिन मैं कभी ये नहीं बोलूंगा सीए कोर्स टफ है। हाँ, मेहनत जरूर चाहिए, और मेहनत तो हर चीज में चाहिए, मेहनत तो हर चीज में चाहिए, सीए में भी चाहिए, सी में भी चाहिए, कोई भी कोर्स उठा लो, मेहनत तो चाहिए ना, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आपके नाम के साथ आगे सीए या सीएमए जुड़ जाए, समझ लेना आपके नाम की जो वैल्यू होती है वो 10 टाइम्स हो जाएगी। वो आपके नाम की जो वैल्यू होती है वो 10 टाइम्स हो जाएगी। मतलब क्वालिफाई करने के बाद आप खाली वरुण नहीं रहोगे, जैसे मैं वरुण हूं तो खाली वरुण जैन नहीं रहोगे, नाउ यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज सीए वरुण जैन या सीएमए एक्सवाईजेड। तो आपके नाम के आगे एक बढ़िया प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लग जाएगी। मेहनत चाहिए, टाइम लगता है, लेकिन यू मस्ट डू। कोई भी कोर्स करो, लेकिन आपको कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स, आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है, एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आप लोगों के पास होनी जरूरी है, करनी भी चाहिए। ठीक, ओके। तो ये तो बात आ गई सर इसके बैकग्राउंड के बारे में। नाउ अगर मैं बात करूं सर कोर एरिया, कोर एरिया, ठीक, इस साइड जो पहली वाली साइड है, मैं पहले सीए के बारे में लिखता रहूंगा, फिर सीएमए के बारे में लिखता रहूंगा, अकॉर्डिंगली आप अपने नोट्स बना लेना। अगर मैं कोर एरिया की बात करूं, तो सीए का जो कोर एरिया होता है वो होता है सर अकाउंट्स, ऑडिट एंड टैक्स। अकाउंट्स का एरिया, ऑडिट का एरिया, टैक्स का एरिया, वो एक सीए का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर एरिया बनता है, जिसमें उसे सबसे ज्यादा आगे जाकर काम करना है। अकाउंट्स के एरिया में, ऑडिट के एरिया में और टैक्सेशन के एरिया में सीए को सबसे ज्यादा काम करना है। ठीक, यही अगर मैं किसी कॉस्ट अकाउंटेंट की बात करूं, सीएमए की बात करूं, सीएमए का जो वर्क एरिया होता है, कोर एरिया होता है, वो होता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंस भी एक एरिया बन जाता है इनका, लेकिन कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग थोड़ा ज्यादा एरिया होता है। मैनेजरियल डिसीजन लेने में सीएमए क्या करता है, ज्यादातर हेल्प करता है। ठीक, ये तो हो गया इनके कोर एरिया की बात। एलिजिबिलिटी, कौन कर सकता है, हु कैन डू सीए एंड सीएमए कोर्स, ये कॉमन है दोनों में। देखो काफी सारी चीजें ना आपको सीए और सीएमए में बहुत सारी चीजें आपको कॉमन दिखेंगी, अभी भी जो मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी चीजें आपको लगेंगी ये तो कॉमन है। ठीक, आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सर क्या हमें दोनों कोर्स करने चाहिए, वो भी बताऊंगा आपको।
दोनों कोर्स भी बढ़िया है, कर सकते हो आप। देखते हैं, दो रूट होते हैं, एक होता है फाउंडेशन रूट। फाउंडेशन रूट में क्या होता है, आप लोग ट्वेल्थ के बाद आप सीए या सीएमए का फाउंडेशन दोगे और आगे जाके अपना प्रोसेस स्टार्ट करोगे, फाउंडेशन क्लियर करोगे, फिर इंटर आएगा, फिर फाइनल आएगा, आर्टिकलशिप आपको करनी पड़ेगी, देन यू विल बिकम सीए एंड सीएमए। ये तो फाउंडेशन रूट हो गया। एक होता है आपका डायरेक्ट एंट्री रूट। डायरेक्ट एंट्री रूट में क्या होता है, डायरेक्ट एंट्री रूट में आपको फाउंडेशन देना नहीं पड़ेगा, ना सीए का ना सीएमए का, आपको फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको इंटर से स्टार्ट करनी है। ठीक, ये डायरेक्ट एंट्री रूट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आफ्टर ग्रेजुएशन। और देखो मैं आपको थोड़ा ब्रॉडली बता रहा हूं, अब ग्रेजुएशन में भी मल्टीपल एरियाज आ जाएंगे कि भाई कॉमर्स ग्रेजुएट है तो इतनी परसेंट, नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट है तो इतनी परसेंट, पोस्ट ग्रेजुएट है तो इतनी परसेंट, ये सब चीजें आपको वेबसाइट पे मिलेंगी, वहां पर जाके चेक करनी है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, मेरी वीडियो देखने के बाद भी आपको एक बार दोनों इंस्टीट्यूट की वेबसाइट विजिट करनी है, तभी आप डिसाइड करना। ठीक, तो आफ्टर ग्रेजुएशन डायरेक्ट एंट्री रूट पकड़ सकते हो आप। ठीक, या फिर अगर आप किसी भी कोर्स का फाउंडेशन लेवल क्लियर कर देते हो, अगर आप किसी भी कोर्स का फाउंडेशन लेवल क्लियर कर देते हो, देन यू कैन गो टू डायरेक्ट एंट्री रूट। जैसे कि मान लो आपने सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया, उसके बाद अगर आप सीएमए कोर्स में जाना चाहते हो तो सीएमए में आप सीधा सीएमए इंटर दे सकते हो, आपको सीएमए फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है। वाइसा वर्सा कि अगर आपने सीएमए फाउंडेशन क्लियर कर लिया तो सीए का आपको फिर फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है, सीधा सीए इंटर के एग्जाम दे सकते हो। बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट एंट्री रूट। ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नाउ इसके बाद अगर लेवल्स की बात करी जाए, लेवल्स की बात करी जाए तो तीनों में तीन लेवल्स होते हैं पढ़ाई में, फाउंडेशन लेवल, इंटर लेवल एंड फाइनल लेवल। फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल, तीनों कोर्स में सेम होते हैं सर, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। ऊपर मैंने आपको बता ही दिया फाउंडेशन रूट क्या है और डायरेक्ट एंट्री रूट क्या है। साथ साथ तीनों में सर एक इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप बोलो या आर्टिकलशिप बोलो जो आपको करनी है, प्लस कुछ छोटी मोटी उनके सब में दोनों कोर्सेज में क्या होती है, ट्रेनिंग्स होती हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग होती है, जैसे कि सीए कोर्स में आपकी अपना आईटी आईसीआईटी एसएस की ट्रेनिंग होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स वगैरह की ट्रेनिंग होती है। सीएमए कोर्स में आपकी आई थिंक वो होती है सैप की ट्रेनिंग होती है। तो ये सब चीजें आपकी छोटी मोटी ट्रेनिंग्स तो अलोंग द कोर्स आपकी चलती चली जाती है। ठीक, ये आपके लेवल्स हो गए। ओके, अब एक एक लेवल के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अगर मैं फाउंडेशन लेवल की बात करूं, अगर मैं फाउंडेशन लेवल की बात करूं तो दोनों कोर्सेज में फाउंडेशन में जो सिलेबस है ना, सब्जेक्ट्स है, वो लगभग सेम है। जैसे कि दोनों ही कोर्सेज में फाउंडेशन में आपको अकाउंट्स पढ़नी है, 4 पेपर होंगे, लॉ पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है एंड इकोनॉमिक्स पढ़नी है। ठीक, दोनों में क्या होंगे, 4 पेपर होंगे, सीए में भी और सीएमए में भी। सब्जेक्ट्स होंगे आपके अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स और इको, दोनों कोर्सेज में सेम है। ठीक, नाम थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, जैसे अपना सीए कोर्स में सब्जेक्ट का नाम है लेट्स से इको एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, और सीएमए कोर्स में आपको मिलेगा एक फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। ठीक, ऐसे ऐसे नाम चेंज हो सकते हैं। जैसे सीए कोर्स में अकाउंट्स एक प्रॉपर एरिया है, लेकिन सीएमए कोर्स में अकाउंट्स के साथ उन्होंने 30 मार्क्स का कॉस्ट अकाउंटिंग भी जोड़ रखा है। ठीक, थोड़ी थोड़ी सी वेरिएशंस है, लेकिन ब्रॉडली देखा जाए तो सब्जेक्ट आप लोगों के सेम है। जैसे सीए कोर्स में मैथ्स और इको कोर ऑब्जेक्टिव पेपर है, लेकिन सीएमए कोर्स में क्या है, सीएमए में ऑब्जेक्टिव भी है सब्जेक्टिव भी है। अब जैसे सीए कोर्स में अकाउंट्स और लॉ प्रॉपर सब्जेक्टिव पेपर है, लेकिन सीएमए कोर्स में अकाउंट्स और लॉ में भी थोड़े थोड़े आपके क्या आते हैं, एमसीक्यूज वगैरह, थोड़ा 30-30% आपका ऑब्जेक्टिव पेपर उनमें भी होता है। बात समझ में आती है? तो अगर सिलेबस वाइज देखा जाए, सब्जेक्ट वाइज देखा जाए, तो मोर और लेस सेम है। इसलिए अगर आप पूरा पूरा सिलेबस को एनालाइज करोगे ना सी और सीएमए कोर्स का, लगभग आपको ऐसा लगेगा कि सर 80% सिलेबस तो आपस में मैच करता है, 20% कुछ ना कुछ उनके कोर्स स्पेसिफिक वेरिएशंस है। ठीक, ये आपका फाउंडेशन की बात होगी। ओके, अगर इंटर लेवल की बात करी जाए, आफ्टर फाउंडेशन दूसरा लेवल होता है आपका इंटर। इंटर में दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। दोनों कोर्सेज में दो दो ग्रुप चलते हैं, और हर ग्रुप में दोनों ही कोर्सेज में 4-4 पेपर होते हैं। दोनों ही कोर्सेज में क्या होते हैं, आपके 4-4 पेपर होते हैं। ठीक, अगर मैं सीए कोर्स की बात करूं, सीए कोर्स की बात करूं, ग्रुप 1 की बात करूं, तो सीए कोर्स में ग्रुप 1 में आपके अकाउंट्स होता है, लॉ होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है एंड टैक्स होता है। ठीक, सीएमए कोर्स के ग्रुप 1 की बात करूं तो वहां पर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है,
लॉ होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है एंड कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। ठीक, ये सब्जेक्ट्स होते हैं आपके। ग्रुप 2 की अगर बात करी जाए तो सीए कोर्स में ग्रुप 2 में आपका एडवांस अकाउंटिंग होता है, ऑडिट होता है, EIS-SM होता है एंड एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस होता है, FM इको जिसे हम बोलते हैं। ठीक, यही अगर ग्रुप 2 सीएमए कोर्स में बात करी जाए तो वहां पर आपके जो पेपर बनेंगे वो बनेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, OMSM जिसे हम बोलते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये पूरा एक पेपर होता है। यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स होता है एंड कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट होता है। अगर आप देखोगे तो सर सीए कोर्स में अकाउंटिंग का एरिया, क्योंकि सर अकाउंटिंग एक कोर एरिया है, तो सीए कोर्स में आपको अकाउंटिंग का एरिया ज्यादा दिखेगा। कैसे ज्यादा दिखेगा, देखो एक तो यहां पर अकाउंटिंग आ गया, एक यहां पर अकाउंटिंग आ गया एंड पूरा पूरा ऑडिट भी आ गया, क्योंकि अकाउंटिंग ऑडिट सीए कोर्स में क्रिटिकल एरिया है, मेन एरिया है। लेकिन वहीं आप कॉस्ट अकाउंटिंग में देखोगे, सीएमए में देखोगे तो कॉस्ट का आपको एरिया ज्यादा मिलेगा। ये देखो कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रुप 1 में भी पूछा इन्होंने, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्होंने ग्रुप 2 में भी पूछा। अकाउंट्स और ऑडिट इतना नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपनी अकाउंटिंग पूछा, लेकिन जैसे अगर मैं यहां पर कंपनी अकाउंटिंग की बात करूं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करूं, तो वो 50 मार्क्स का है और 50 मार्क्स की ऑडिट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट एरिया सीएमए कोर्स में नहीं होता है। ठीक, तो ये आपके इंटर लेवल का सिलेबस हो गया। बात समझ में आती है? ओके। उसके बाद आती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग करनी होती है सर दोनों कोर्स में, आपको इंटर्नशिप चाहिए। दोनों ही कोर्सेज में इंटर्नशिप का पीरियड 3 इयर्स है, 3-3 साल की आपको इंटर्नशिप करनी होती है। अब वो इंटर्नशिप कहां करनी होती है वो आप इंस्टीट्यूट की रिस्पेक्टिव साइट पे देखना, वो मैं यहां पर कवर नहीं कर रहा, लेकिन ब्रॉडली 3 साल की आपको यहां पर ट्रेनिंग करनी होती है। लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा चेंज है, फाइनल लेवल के एग्जाम्स। सीए कोर्स में क्या है कि जैसे ही आपने इंटर्नशिप शुरू करी तो आप अपनी 2.5 साल की 2.5 इयर्स की इंटर्नशिप कंप्लीट करके आप फाइनल के एग्जाम दे सकते हो। जो आपकी 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, इंटर्नशिप होती है सीए कोर्स में, वो आपकी 2.5 साल की कंप्लीट होनी चाहिए, देन यू आर एलिजिबल टू गिव सीए फाइनल एग्जाम्स। लेकिन अगर मैं सीएमए कोर्स की बात करूं, सीएमए कोर्स में एक रिलैक्सेशन है कि आप अपनी इंटर्नशिप 6 महीने की कंप्लीट करके भी सीएमए फाइनल का एग्जाम दे सकते हो, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपनी बैलेंस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकते हो। मतलब सीएमए क्वालिफाई करने के बाद आप बैलेंस 2.5 साल की ट्रेनिंग को बाद में कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन सीए कोर्स में क्या है कि पहले आपको 2.5 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, देन यू विल बी एलिजिबल टू गिव सीए फाइनल एग्जाम, और क्वालिफाई करने के बाद आप अगली 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हो। ठीक, तो आई होप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फाइनल लेवल का समझ में आया होगा। ओके, अब फाइनल में अगर बात करी जाए तो अगेन फाइनल में भी दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ठीक, फाइनल लेवल पे सीए कोर्स में ग्रुप 1 में क्या क्या पेपर्स आते हैं? फाइनल लेवल पे सीए कोर्स में ग्रुप 1 में आपके जो पेपर आते हैं सीए कोर्स में, दैट इज योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एडवांस ऑडिट, लॉ एंड स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये ऊपर नीचे लिख दिया मैंने क्योंकि पेपर नंबर 2 एसएफएम होता है, ठीक, वो मैंने बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी सब्जेक्ट्स बता रहा हूं आपको। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगेन वो अकाउंट्स ही बोला जाता है उसे, एडवांस ऑडिट, लॉ एंड एसएफएम। ठीक, ग्रुप 2 की अगर बात करी जाए तो ग्रुप 2 में सीए कोर्स में आपके पेपर आएंगे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, प्लस एक आपका जो पेपर होगा वो होगा इलेक्टिव पेपर। इलेक्टिव पेपर में आपको एक डोमेन सेलेक्ट करना पड़ता है, कई सारे उन्होंने क्या करा है 6-7 डोमेन्स बना रखे हैं, उनमें से आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि इंटरनेशनल टैक्स, अपना आईएफआरएस, रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इस टाइप के क्या कर रखे हैं उन्होंने डोमेन्स बना रखे हैं, इकोनॉमिक लॉज। उनमें से जिसमें एरिया में आपको इंटरेस्ट है वो एरिया आप सिलेक्ट कर सकते हो, और उसमें आपको क्या करना पड़ता है, ओपन बुक एग्जाम होता है जो आपको देना पड़ता है। यहाँ पर थोड़ा स्पेशलाइजेशन के ऊपर इन्होंने फोकस किया है। ठीक, और ये सब दोनों कोर्स में न्यू कोर्स बता रहा हूं जो लेटेस्ट कोर्स चल रहा है, पुराने कोर्स में कुछ चेंजेस थे, पुराना कोर्स तो मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा ही नहीं क्योंकि वो खत्म होने वाला है। फिर यहां पर एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक आपका पेपर होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, यही अगर आप सीएमए कोर्स में जाओ तो सीएमए कोर्स के ग्रुप 1 में कौन कौन से पेपर है आपके पास? ग्रुप 1 में आपके पास लॉ का पेपर है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है, और आपके पास डीटी एंड आईडीटी, डीटी एंड इंटरनेशनल टैक्स, आईडीटी सॉरी इंटरनेशनल टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्स। ओके, यही अगर आप ग्रुप 2 में जाओगे तो आपके पास एक कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है,
इनडायरेक्ट टैक्स है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट है, जो कॉस्ट अकाउंटेंट का मेन एरिया है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, प्लस आपके पास एक स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन का एक पेपर है। ठीक, तो मोर और लेस 80% आपको सब्जेक्ट सेम मिलेंगे। जैसे देखो एफआर यहां पर भी आ गया, सीएफआर यहां पर भी आ गया, लॉ भी दोनों में आ गया, एसएफएम भी दोनों में आ गया, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट भी दोनों में आ गया, डीटीआईडीटी भी दोनों में आ गए। ठीक, अब देखो जैसे एडवांस ऑडिट यहां पर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स में क्यों रखा है इन्होंने एडवांस ऑडिट, क्योंकि सीए का कोर एरिया ऑडिट है, तो इन्होंने एडवांस ऑडिट यहां पर रखा। लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट इन्होंने सीएमए कोर्स में क्यों रखा, क्योंकि सीएमए का मेन एरिया कॉस्ट ऑडिट है, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट वगैरह। बात समझ में आती है? ठीक, तो ये हमारा हो गया कोर्स, तीनों लेवल का हमने कोर्स डिस्कस करा, ट्रेनिंग डिस्कस करी, ये सब चीजें हमारी यहां पर कंप्लीट होती है। ओके, अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर व्हाट इज द पास परसेंटेज। अगर मैं दोनों कोर्स में बात करूं तो पास परसेंटेज क्या है, पास परसेंटेज क्या है। देखो जी, अगर आप पास परसेंटेज की बात करोगे तो सीए कोर्स में जो फाइनल लेवल पे जो पास परसेंटेज बैठती है वो बैठती है लगभग 8 to 12%, 8 से 12% तक का फाइनल लेवल का रिजल्ट आता है। मतलब ये इसके एक आध परसेंट ऊपर भी हो सकता है, एक आध परसेंट नीचे भी हो सकता है, कई बार 6-6% भी रिजल्ट आए, 5-5% भी रिजल्ट आए। ठीक, तो एक एवरेज देखा जाए तो 8 से 12% का रिजल्ट बैठता है सीए फाइनल लेवल पे। वही अगर आप सीएमए का कोर्स देखोगे तो वहां पर जो पास परसेंटेज बैठती है वो आपकी 18 to 20% बैठती है, 18 से 20% का रिजल्ट आपको सीएमए फाइनल में मिलेगा। ओके, अगर आप अभी तक नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करोगे, इंडिया में नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कितने हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख के आसपास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। और नंबर ऑफ सीएमएस कितने हैं इंडिया में, तो नियर अबाउट 70,000 सीएमएस है, नियर अबाउट 70,000 आपको सीएमएस मिलेंगे इंडिया में। सर क्या आउटसाइड इंडिया भी अपॉर्चुनिटीज हैं? यस, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सीए कोर्स में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, सीएमए कोर्स में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, आउटसाइड इंडिया भी बच्चे जाकर जॉब करते हैं। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस मोस्ट क्रिटिकल एरिया अबाउट स्कोप। सर स्कोप क्या है, स्कोप बता दो। ये तो कोर्स बता दिया आपने, पास परसेंटेज बता दिया, वो बात अलग है। स्कोप की बात करो तो थोड़ा ध्यान से अब सुन लेना स्कोप को। देखो अगर मैं सीए की बात करूं, अच्छा काम करने के 3 एरियाज बनते हैं, एक बनता है जॉब, एक बनता है आपका प्रैक्टिस, और एक बनता है आपका बिजनेस। भाई 3 ही चीजें होती हैं प्रोफेशनल कोर्स में, या तो जॉब कर लो कहीं, या अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करो, अपना खुद का ऑफिस खोलो, लोगों को सर्विसेज दो, और तीसरा बनता है कोई बिजनेस स्टार्ट करो, कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, वो भी हो सकता है। ठीक, अब डिस्कस करते हैं कि सर कौन से एरिया किसमें क्या बना हुआ है। अगर मैं सीए कोर्स की बात करूं तो सीए कोर्स कहां कहां पर जॉब करते हैं, सीए जो होते हैं वो कहां कहां पर जॉब करते हैं, वो सर मल्टीनेशनल कंपनीज, इंडस्ट्रीज, बिग 4 सीए फर्म्स, यहां पर वो लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं। ठीक, अगर मैं सीएमए की बात करूं तो सर सीएमए की जॉब कहां पर होती है, वो होती है सर पीएसयूज वगैरह में, इंडस्ट्रीज वगैरह में क्या करते हैं सीएमए वगैरह जॉब करते हैं। सर क्या आप बिग फोर्स वगैरह में सीएमए की जॉब नहीं लगती, कम होती है, सच्चाई बताऊं कम होती है। बिग फोर्स वगैरह सर सीए को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक, लेकिन अगर आप पीएसयू की बात करोगे तो सर पीएसयू लेवल पे अगर आप जाओगे तो सीए और सीएमए को बराबर रखा जाता है। लेकिन अगर आप बिग फोर की बात करोगे, मे बी सब इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज की भी बात करोगे, तो सर वहां पर आपको सीए को एक लेवल ऊपर प्रेफरेंस दी जाती है। ये सच्चाई है, मैं यहां पर दोबारा बता रहा हूं, मैं यहां पर किसी भी कोर्स को डिसरिगार्ड नहीं कर रहा हूं, दोनों कोर्स बढ़िया है, जो सच्चाई है जो होता है वो बता रहा हूं आपको मैं। ठीक, पीएसयूज में अगर आप जाओगे तो आपको सीएमए को ज्यादा हो सकता है ज्यादा प्रेफरेंस मिल जाए। अगेन सर दोनों ही कोर्सेज में, दोनों ही कोर्सेज में अनएम्प्लॉयड भी हैं लोग, ऐसे भी लोग हैं जिनकी जॉब लगने में बहुत टाइम लग जाता है, ये लगी नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों ही कोर्सेज में सर आपको 2 चीजों पे, 3 चीजों पे तो काम करना पड़ेगा। एक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आज की करंट ट्रेंड की रिक्वायरमेंट है, प्रेजेंटेशन स्किल्स, एंड आपकी टेक्निकल स्किल्स। भाई आपको बातचीत करना आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए, आपको अपनी चीजों को प्रेजेंट करना आना चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन देनी आनी चाहिए, प्लस आपको टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए, आपको नई नई टेक्नोलॉजीज, कंप्यूटर्स, नए नए सॉफ्टवेयर, इनकी नॉलेज होनी जरूरी है, इनके बिना काम नहीं बनता आजकल। तो ये 3 चीजों पे काम जरूर करो आप लोग, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स, ये चीजें जरूरी है। नॉलेज तो देखो आपको दोनों कोर्स में हो ही जानी है, लेकिन 3 चीजों पे आपको वर्क करना पड़ेगा।
ठीक है जी, ओके। प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूं, प्रैक्टिस मतलब सर जनरली लोगों को प्रैक्टिस देना, कि जैसे कि किसी की आईटीआर फाइल करना, किसी को लोन दिलवाना, किसी का ऑडिट करना, ये सब चीजें सर कौन क्या ज्यादा करता है? देखो, सच्चाई यही है कि प्रैक्टिस में अगर आप जाना चाहते हो तो सीए कोर्स में सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिखते हैं। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको बहुत दिखेंगे, लेकिन सर सीएमए कोर्स में जो प्रैक्टिसिंग लोग हैं वो बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि सर सीएमए में प्रैक्टिस का जो एरिया ऑफ वर्क है वो बहुत कम है। सीएमए प्रैक्टिस किसमें करता है? सीएमए करता है सर जिनको कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, कॉस्ट ऑडिट कराना है, और वो हर किसी कंपनी को नहीं कराना, वो बड़ी बड़ी कंपनीज को कराना है। उसका क्राइटेरिया है कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है। बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर जनरली कॉस्ट ऑडिट वगैरह, मैनेजमेंट ऑडिट वगैरह लगता है। लेकिन सीए तो सर स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकता है, टैक्स ऑडिट कर सकता है, वो हर कंपनी को कराना है स्टैट्यूटरी ऑडिट। टैक्स ऑडिट सर 1 करोड़ की लिमिट के ऊपर टैक्स ऑडिट लगने लग जाता है, तो मोस्टली बहुत सारे लोग कवर हो जाते हैं उसके अंदर। ठीक, तो सीए के पास एक प्रैक्टिस का एरिया बहुत ज्यादा होता है। आप आज भी सोचो सर, आपको एक रिटर्न फाइल करानी है, तो आपके माइंड में सीए आएगा या सीएमए आएगा? सीए ही आएगा कि सीए के पास चले जाओ। क्यों आएगा? ऐसा नहीं है कि सीएमए नहीं कर सकता, सीएमए भी कर सकता है, उसको भी पूरी नॉलेज है, उसने भी इनकम टैक्स पढ़ा हुआ है। लेकिन सर वहां पर आपको प्रैक्टिसिंग सीएमए बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि सीएमए ज्यादातर क्या करते हैं, जॉब वगैरह में जाते हैं, वो इंडस्ट्री पीएसयूज वगैरह में जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस में सीएमए का काम कम है। सच्चाई यही है। अगर मैं बिजनेस की बात करूं, सर बिजनेस सीए ज्यादा करता है या सीएमए ज्यादा करता है? देखो, बिजनेस तो दोनों ही कर सकते हैं, बिजनेस तो कोई भी कर सकता है, बिजनेस की कोई लिमिट नहीं है। बिजनेस तो अनपढ़ भी कर लेगा, एक बिजनेस अगर करना है तो वो तो अनपढ़ भी कर लेगा, लेकिन एक डिग्री क्वालिफिकेशन के साथ आप करोगे बिजनेस, तो आपका बिजनेस ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। तो सीए भी नॉलेजेबल है, सीएमए भी नॉलेजेबल है, दोनों बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टॉप बिजनेस टाइकून्स की बात करोगे तो वहां पर आपको सीएजी मिलेंगे, जैसे कि कुमार मंगलम बिरला, जो बिरला ग्रुप के मालिक हैं, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। राकेश झुनझुनवाला, जो कि एक बहुत बड़े स्टॉक मार्केट प्लेयर है, स्टॉक मार्केट गुरु जिन्हें बोला जाता है, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक, ऐसे आपको कई सारे क्या मिल जाएंगे सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलेंगे जो कि बिजनेस में है। सीएमए आपको थोड़े से कम मिलेंगे। देखो, सीएमए कम क्यों मिलेंगे? एक तो सबसे बड़ा कारण हो गया कि नंबर ऑफ सीएमए ही कम है। नंबर ऑफ सीएमए ही कम है, क्यों? क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं है इस कोर्स की। ठीक, लोग जानते कम है इस कोर्स को, लेकिन करोगे तो सर इसमें भी अपॉर्चुनिटी है। पीएसयूज इंडस्ट्री में जॉब वगैरह की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलती है सीएमए को। ठीक, तो दोनों ही कोर्स अपने डिसिप्लिन में, अपने एरिया में परफेक्ट है। आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है। अगर मैं एक एवरेज सैलरी की बात करूं, एवरेज सैलरी, अगर आप सीए कोर्स की बात करोगे तो एवरेज सैलरी आपकी जो लगती है वो लगती है 6 to 8 lakhs पर एनम। भाई, एक फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट लगभग 6 से 8 लाख रुपए पर एनम कमा लेता है, किसी कंपनी वगैरह में, बिग फोर वगैरह में अगर वो ज्वाइन करता है तो। यही अगर आप किसी फ्रेशर सीएमए की बात करोगे तो उसका जो सैलरी पैकेज जाता है वो जाता है 4 से 6 लाख पर एनम, फ्रेशर। लेकिन सर क्या होता है, दोनों कोर्सेज में ना, दोनों प्रोफेशन में ग्रोथ बहुत है, और ग्रोथ जल्दी 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 ग्रोथ होती है। ठीक, इंक्रीमेंट अच्छा होता है। ठीक, बाकी बस ये फ्रेशर आपकी सैलरी है, फ्रेशर को कितनी सैलरी मिलती है? हाईएस्ट पैकेज की अगर आप बात करोगे तो सर सीए कोर्स में हाईएस्ट पैकेज अभी तक कितना जा चुका है? 76 lakhs पर एनम का पैकेज जा चुका है। 2016 में गया था 76 lakhs पर एनम का हाईएस्ट पैकेज एवर इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, 2016 में गया था। और अगर आप सीएमए की बात करोगे तो हाईएस्ट पैकेज अभी गया है, जो कि एसेंशियल कंपनी ने दिया था, 22 लाख पर एनम का, 22 lakhs पर एनम का 2021 में गया है हाईएस्ट पैकेज। ठीक, तो दिस इज द स्कोप अपॉर्चुनिटीज इन सीए एंड सीएमए कोर्स। ठीक, तो ये यहां तक बातें आप बताओ, आप लोगों को क्लियर होती हैं या नहीं? चीजें आप लोगों को देखो थोड़े थोड़ा दोनों कोर्स के बारे में पता लग गया। ठीक, खर्चे की अगर आप बात करोगे, सर खर्चा कितना आता है दोनों कोर्स करने में? देखो, खर्चा तो नियर अबाउट देखा जाए तो दोनों कोर्स में लगभग बराबर आता है। अगर आप खाली इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट की फीस की बात करोगे, इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट की फीस की बात करोगे तो मैं एक रफली कैलकुलेट करूं तो ये बनेगा आपका मोटा मोटा, ये लगा के चलो, लगभग लगभग नहीं तो इंस्टीट्यूट की फीस बनेगी 50-50 हजार रुपए, नियर अबाउट 5-10 हजार रुपए ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक, तो 50-50 हजार रुपए का एक अप्रोक्सीमेट है कि इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट का खर्चा आएगा। मतलब इसमें कोई क्लासेस कोचिंग शामिल नहीं है आपकी। यही अगर आप कोचिंग क्लासेस वगैरह को शामिल कर दोगे तो आप 1.5 से 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मान के चलो पूरे कोर्स में। ठीक, तो दोनों ही कोर्स करने में, दोनों देखो महंगे कोर्स नहीं होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज महंगे नहीं होते, तो इनमें लगभग जो खर्चा आता है इंक्लूडिंग कोचिंग वगैरह,
तो अब मान के चलो सर 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा, 2 से 2.5 लाख रुपए का आपका खर्चा आएगा, चाहे सीए कोर्स कर लो चाहे सीएमए कोर्स कर लो, पूरे टेन्योर में। ठीक, टाइम, अच्छा एक मेन पॉइंट रहेगा सर, टाइम कितना लगेगा दोनों कोर्स को कंप्लीट करने में, टाइम कितना लगेगा दोनों में? लगभग सर 4 से 4.5 साल आप लोगों को लग जाएंगे, 4 से 4.5 साल आप लोगों को लग जाएंगे, इंक्लूडिंग योर आर्टिकलशिप पीरियड। ठीक, इसमें देखो मैंने जो 3 साल की आर्टिकलशिप है उसको शामिल किया है, चाहे सीएमए का बच्चा क्वालिफाई करने के बाद भी आर्टिकलशिप कर रहा है, लेकिन वो आर्टिकलशिप जब तक पूरी नहीं करेगा उसके बाद सर्टिफिकेट नहीं आएगा, मेंबरशिप नहीं मिलेगी उसे, ये ध्यान रखना। तो मैंने एक एवरेज लिया है, जो टाइम पीरियड लगता है वो लगता है लगभग 4 से 4.5 साल तक का, दोनों में ही आपको टाइम पीरियड इन्वेस्ट करके चलना पड़ेगा। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? बताइए बताइए बताइए। यस सर, बात समझ में हमें अच्छे से आ गई है। सर क्या कुछ एग्जामिशंस भी हैं? होनी चाहिए बट है नहीं इंस्टीट्यूट में, आई डोंट नो सर क्या चक्कर है दोनों इंस्टीट्यूट का आपस में, लेकिन सर मेरी तो हमेशा ये अपील रहती है और मैं चाहता भी हूं कि ये चीज हो कि सर अगर मान लो कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट सीए है, कोई स्टूडेंट सीए है, कोई पर्सन सीए है, ठीक, अगर वो सीएमए करना चाहता है, जैसे मैं करना चाहता हूं, मेरा मानना है कि मैं सीएमए कोर्स कर लूं, ठीक, लेकिन दिक्कत पता क्या है, मुझे सीएमए इंटर भी देना, फाइनल भी देना है। अरे मैं क्यों दूंगा भाई, क्यों दूंगा मैं? जब मैंने सीए कोर्स में सब कुछ पढ़ ही लिया तो इनको एग्जामिशन निकालनी चाहिए कि सीएमए इंटर पूरा एग्जाम करो और सीएमए फाइनल में जो कॉमन पेपर है एटलीस्ट वो तो एग्जाम कर दो, लेकिन नहीं है ऐसा, ये नहीं है ऐसा। ठीक, बस क्या है कि सीए अगर आपने कर लिया है या फाउंडेशन भी क्लियर कर लिया तो आपको बस सीएमए फाउंडेशन नहीं देना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करता हूं कि आपको दोनों में से कोई भी एक फाउंडेशन दे दो, चाहे सीए दे दो चाहे सीएमए दे दो, और फाउंडेशन देने के बाद आपको फिर दोनों कोर्स अगर आप साइमल्टेनियसली करना चाहते हो तो आप कर लो, तो आप लोगों को कर लेने चाहिए। अच्छा ऑप्शन है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मार्केट में जाओगे बहुत वैल्यू मिलेगी अगर आप दोनों कोर्स, दोनों डिग्री अपने साथ लेके जाते हो, सीए एंड सीएमए की, समझ रहे हो? मतलब जॉब वगैरह में आप ये मान के चलो आपको प्रेफरेंस बहुत अच्छी मिलेगी अगर आपके पास दोनों डिग्री होगी, मतलब सबसे लीग से हटके आप पर्सन कहलाओगे। ठीक, और कोर्स मैंने आपको ऊपर बता ही दिया कि कोर्स बहुत ज्यादा सिमिलर ही है, कोई अलग अलग कुछ नहीं है, सिमिलर सा कोर्स है आप लोगों का। बात समझ में आती है? बोलो जी, बात समझ में आती है? यस सर, हमें काफी हद तक चीजें को समझ में आता है। अब सर आप क्या क्या पढ़ाते हो एक बार ये भी बता दो, आप ये भी बता दो क्या क्या पढ़ाते हो। देखो मैं तो अकाउंट्स और ऑडिट का टीचर हूं, ठीक, तो फाउंडेशन, दोनों की फाउंडेशन पे मैं अकाउंट्स का पेपर लेता हूं, हालांकि फाउंडेशन तो मेरे पास पूरा अवेलेबल है, पूरी टीम अवेलेबल है, अगर आप फाउंडेशन लेना चाहो टीम तो आपको मेरे खैर हर लेवल पे मिल जाएगी, लेकिन अगर मैं अपनी अपनी बात करूं तो सीए सीएमए फाउंडेशन दोनों पे मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूं, सीए लेवल पे, इंटर लेवल पे अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स एंड ऑडिट पढ़ाता हूं मैं, सीएमए लेवल पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का पेपर लेता हूं मैं, फाइनल लेवल पे सीए कोर्स में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एडवांस ऑडिट लेता हूं, और सीएमए लेवल पे जो मैं लेता हूं वो लेता हूं कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर यहां पर आप ऑडिट नहीं पढ़ाते, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट? नहीं सर, क्योंकि वो मेरा एरिया नहीं है, वो एक कॉस्ट अकाउंटेंट का एरिया है, ठीक, वो मैंने पढ़ा ही नहीं है तो मैं क्या पढ़ाऊंगा। बात समझ में आती है? तो ये होगी मेरे सब्जेक्ट की बात। ओके, नाउ कम टू आर सीए एज वेल एज सीए फाउंडेशन कोर्स, कि सर सीए फाउंडेशन की भी हमारे पास क्लासेस अवेलेबल है। वी हैव सीएमए फाउंडेशन 2, सीएमए फाउंडेशन की भी हमारे पास क्लासेस अवेलेबल है। ठीक, क्या इंफॉर्मेशन है क्लासेस की वो मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूं। अच्छा एक दो पॉइंट्स और, अगर हम बात करें सर सीए कोर्स की, सीए या सीएमए दोनों कोर्स की बात करें, सीए कोर्स में जो आपके एग्जाम होते हैं साल में 2 बार होते हैं, मई में एंड नवंबर में, हर साल मई में और नवंबर में एग्जाम होते हैं। और सीएमए कोर्स की अगर बात करें तो इनके जो एग्जाम होते हैं वो जून में और दिसंबर में होते हैं, दोनों की साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, सीएमए मई नवंबर और सीएमए में आपका जून और दिसंबर। फाउंडेशन की अगर बात करी जाए, अच्छा ये जो एग्जाम है ये फाउंडेशन पे नहीं, इंटर फाइनल तीनों लेवल पे साल में 2 बार एग्जाम होते हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करी जाए तो सीए कोर्स में अगर आपको मई में अटेम्प्ट देना है तो आपको 1 जनवरी तक रजिस्टर कराना है। जैसे कि अगर आपको मई 2021 में अटेम्प्ट देना है, अब वो तो चला गया, मान के चलो आपको मई 2022 में अटेम्प्ट देना है तो आपको 1 जनवरी 2022 तक रजिस्टर कराना है, उसके बाद कराओगे तो ऑटोमेटिकली नवंबर अटेम्प्ट में चले जाओगे। ठीक, और अगर आपको नवंबर में एग्जाम देना है तो आपको 1 जुलाई तक रजिस्टर कराना है। जैसे कि अगर आपको नवंबर 21 में देना है एग्जाम सीए फाउंडेशन का
तो आपको 1 जुलाई 2021 तक रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद कराओगे तो ऑटोमेटिकली आपका अटेम्प्ट मई में चला जाएगा। ठीक, सीएमए के ऊपर आ जाओ। सीएमए में अगर आपको जून में एग्जाम देने हैं अगर आपको सीएमए जून में देना है तो आपको जो रजिस्ट्रेशन कराना है वो कराना होता है 31 जनवरी तक। जैसे कि सीएमए आपका अगर आपको जून 2022 में देना है, 21 तो कोई फायदा नहीं है बोलने का, जून 2000 अगर आपको 22 में देना है सीएमए फाउंडेशन, तो आपको जो अपना रजिस्ट्रेशन कराना है वो कब तक कराना है, 31 जनवरी 2022 तक करा लेना है। और अगर आपको दिसंबर 2021 में सीएमए फाउंडेशन देना है तो आपको रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई तक करवा लेना है। ठीक है जी, आई होप ये रजिस्ट्रेशन डेट्स आपको क्लियर है। अब दोनों की वेबसाइट बता देता हूं मैं आपको। सीए कोर्स में जो वेबसाइट है, सीए की जो वेबसाइट है वो आपको मिलेगी www.icaI.org। वेबसाइट पे जरूर विजिट कर लेना, प्लीज विजिट कर लेना। बिना वेबसाइट से इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, कोई इधर उधर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे ही मिलती है। ठीक, और सीएमए की जो वेबसाइट है वो है www.icmai.in। ये इनकी वेबसाइट है, icai.org एंड icmai.in। ये इन दोनों की इंस्टीट्यूट की क्या है, वेबसाइट है। ओके जी, अब इसके बाद सर मैं आपको अपनी क्लासेस के बारे में बता देता हूं। तो हमारे पास सीए फाउंडेशन का भी कोर्स अवेलेबल है एज वेल एज सीएमए फाउंडेशन का भी कोर्स अवेलेबल है। सीए फाउंडेशन नवंबर 2021 अटेम्प्ट के हमारे पास लेक्चर्स अवेलेबल है, जिसमें मैं लेता हूं अकाउंट्स का पेपर। लॉ के लिए हमारे पास काफी अच्छी फैकल्टी है, सीएस रमनदीप सिंह सर वो लेते हैं। बीसीआर जो कि इंग्लिश है हरीश सर लेते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए हमारे पास अक्षय सर है, मैथ्स के लिए भी अक्षय सर ही है। और बीसी के जो होता है वो आपका सौरभ सर लेते हैं। 8 महीने की वैलिडिटी है लेक्चर की, अनलिमिटेड व्यूज है, व्यूज की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड व्यूज है। कॉम्प्लीमेंट्री लाइव रिवीजन क्लासेस 2 मंथ्स बिफोर अटेम्प्ट, यानी कि आपके अटेम्प्ट से, आपके एग्जाम से पहले हम आपको 1.5 से 2 महीने पहले आपको लाइव रिवीजन कराएंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई एडिशनल चार्ज आपको नहीं देना है। टेस्ट सीरीज है, कोई एडिशनल चार्ज आपको नहीं देना। बुक्स, कोई एडिशनल चार्ज आपको नहीं देना, जो भी है सब इसी पैकेज में इंक्लूडेड है। गूगल ड्राइव मोड पे अगर आप क्लासेस बाय करते हो तो आपकी 18,200 रुपए की फीस है, और पेन ड्राइव मोड पे आप क्लासेस बाय करते हो तो आपकी 20,000 रुपए की फीस है। इंस्टॉलमेंट ऑप्शन इज अवेलेबल। और अगर आपको डिटेल्स फर्दर मोर चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 9717175748। ये हमारा बोर्ड लाइन नंबर है जिसपे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक, सीएमए फाउंडेशन, इसका भी बैच हमारे पास अवेलेबल है दिसंबर 21 अटेम्प्ट के लिए, जिसमें अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स, ये जो पेपर है आपका एक्चुअली एक ही पेपर होता है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, उसमें 30 मार्क्स का कॉस्ट अकाउंट है, तो ये पूरा पेपर मैं ही पढ़ाता हूं। इंटर लेवल पे मैं वैसे कॉस्ट अकाउंट नहीं पढ़ाता हूं, सिर्फ अकाउंटिंग के पेपर लेता हूं, लेकिन फाउंडेशन लेवल पे 30 मार्क्स का कॉस्ट अकाउंटिंग मैं ले लेता हूं। ठीक, तो ये अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट का पेपर मैं लेता हूं। लॉ के लिए अगेन सेम सर है हमारे पास, रमनदीप सिंह सर। इको और मैथ्स के लिए अक्षय सर हैं, और जो आपका इकोनॉमिक्स के साथ एक मैनेजमेंट का पेपर जुड़ा हुआ है उसके लिए हमारे पास सौरभ विद सर है। ठीक, अगेन सर 8 मंथ्स वैलिडिटी, अनलिमिटेड व्यूज। मतलब 8 मंथ्स का मतलब ये होता है कि जब तक आपके एग्जाम होंगे तब तक की वैलिडिटी है, चाहे 7 महीने में हो, 8 में हो, चाहे 9 महीने में क्यों ना हो, आपकी वैलिडिटी है। सर 9 महीने मतलब मान लो अगर सर एक्सटेंड हो जाते हैं एग्जाम तो तब की बात कर रहा हूं मैं। अनलिमिटेड व्यूज है, डोंट वरी। इसमें भी सर हम लाइव रिवीजन क्लासेस आपको एग्जाम से पहले देंगे। फीस गूगल ड्राइव मोड पे सीएमए फाउंडेशन में 14,000 फीस है, और पेन ड्राइव मोड में 16,000 फीस है। इंस्टॉलमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, और बोर्ड लाइन नंबर सेम है हमारा, उस पर आप लोग क्लासेस के बारे में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, तो आई होप आपको दोनों फाउंडेशन के बारे में पता लग गया होगा, और अब मेरे हिसाब से आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं बची होगी। अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज वेबसाइट विजिट करना, रादर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछने से बढ़िया आप वेबसाइट विजिट करो, वो ज्यादा आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, ज्यादा सूटेबल रहेगा। बट मेरे को एक ऊपर ऊपर से आपको चीजें सारी बतानी थी, और मैं उम्मीद रखता हूं सर आपको ये वीडियो में काफी क्लैरिटी दोनों कोर्सेज के बारे में मिल गई होगी। और अगर मिली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं या जो भी सर जूनियर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना चाहता हो तो प्लीज डू शेयर, सब तक इंफॉर्मेशन दोनों कोर्सेज के बारे में पहुंचनी चाहिए, सो दैट सर आप कभी भी अपने डिसीजन लेने के बाद पछताओ ना हो कि ये मैंने क्या कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो मेरी बात। इन नेगेटिव बातों से दूर हो जाना कि सर ये टफ होते हैं, सीए टफ है, सीएमए टफ है, नहीं सर, हम भी बने हैं, हमने भी पढ़ाई करी है। मेहनत चाहिए लेकिन टफनेस नहीं है। कंपैरिजन देखा जाएगा किसके साथ कर रहे हो, और टफ चीज अचीव करोगे तो सर वैल्यू भी तो बनेगी, ये भी तो देखो। ठीक, मेहनत जरूर चाहिए लेकिन टफनेस नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी, इफ यू आर रेडी टू गिव 100%, इफ यू आर कमिटेड टू डू हार्ड वर्क,
देन यू आर मोस्ट वेलकम इन बोथ द कोर्सेज सीए एंड सीएमए। और एक और चीज मैंने आपको बताई दी है सर, सीए प्लस सीएमए दोनों डिग्री भी आप कर सकते हो। 80% कोर्स आपका सिमिलर होता है, और वंस यू क्वालिफाई बोथ, वंस यू टेक बोथ द क्वालिफिकेशंस, आपकी मार्केट में जो वैल्यू है सर जबरदस्त हो जाएगी। ये ध्यान रखना। तीन चीजों पर जरूर वर्क करना, अपनी कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड टेक्निकल स्किल्स के ऊपर। अगर इन तीन चीजों पर वर्क नहीं किया, जितनी मर्जी नॉलेज ले लो, जॉब नहीं लगेगी, अच्छी अच्छी जॉब नहीं लगेगी। ठीक है जी, चलो जी, आई होप अब आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हुई होगी, एंड इस वीडियो को आपको पसंद आई होगी वीडियो, तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, एंड अच्छे से अपना डिसीजन लो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।